फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो झारखंड जेएसएससी, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जिन दोस्तों को नोट्स या पीडीएफ की ज़रूरत हो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक्स दिया गया है। तो आज झारखंड के धार्मिक स्थल के बारे में हमारा दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग पहला क्लास कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोग जाने हैं छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में, वैद्यनाथ मंदिर के बारे में, भद्रकाली मंदिर के बारे में, देवरी मंदिर के बारे में, पहाड़ी मंदिर के बारे में, नरसिंह धाम के बारे में और जगन्नाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों, जो जगन्नाथ मंदिर है उसके स्थापना में कुछ बुकों में दिया गया है 1651 और कुछ बुकों में दिया गया है 1691। तो आप लोग ऑप्शन के आधार पे अपना राइट आंसर लगाइएगा। अगर ऑप्शन में दिया गया हो कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना वर्ष अगर 1651 दिया हो और 1691 नहीं, तो 1651 में टिक लगाइएगा। और अगर 1691 दिया है, 1651 नहीं, तो राइट आंसर 1691 हो जाएगा। और अगर दोनों ऑप्शन दिया हो 1651 और 1691, तो आप अपना राइट आंसर 1691 लगाइएगा। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले जानेंगे कलेश्वरी मंदिर के बारे में। कालेश्वरी मंदिर जो है ये चतरा ज़िले में स्थित है और चतरा ज़िले के एक हटरगंज नाम का प्रखंड है, उसी में ये स्थित है। और ये चतरा से लगभग 25 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। और जो हटरगंज प्रखंड है उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर पूरब में स्थित है। और जो गया है उस गया से लगभग 72 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर ये पड़ता है कलेश्वरी मंदिर। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये 1750 फीट है और कहीं कहीं 1800 भी दिया रहता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, अगर 1750 ना दिया हो तो वहाँ 1800 तो दिया ही रहेगा, तो 1800 फीट में टिक लगाइएगा। अगर 1800 ना दिया हो तो 1750 में टिक लगाइएगा। और ये जो मंदिर है ये 3 धर्मों का संगम है, यानी कि वहाँ पर सनातन धर्म भी है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, जिसका बौद्ध धर्म का कुछ अवशेष भी वहाँ पे मिला है। और जो जैन धर्म के थे वो दिगंबर जैन मंदिर वहाँ पे स्थित है, यहीं पे चतरा में ही स्थित है। ये जो मंदिर है कलेश्वरी मंदिर इसी के पास में, आसपास में। और इसीलिए इसे तीनों धर्म का संगम माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म का तो ये कलेश्वरी मंदिर है वहाँ पे स्थित, और वहीं पे जैन धर्म का दिगंबर मंदिर स्थित है और बौद्ध धर्म की कुछ वहाँ पे अवशेष मिली हैं। तो चलिए, और इसमें और एक चीज़ बात ये है कि इसकी हिस्ट्री की ओर जाते हैं, अगर इसके इतिहास की ओर देखते हैं तो यहाँ पे महाभारत का जो काल था उस समय के जो राजा विराट थे उसकी राजधानी हुई करती थी यहाँ पे। और धर्मपरायण विराट ने ही यहाँ पर माँ कालेश्वरी की प्रतिमा स्थापित की थी, यानी ये महाभारत के काल से ही ये मंदिर स्थापित है और ये बहुत ही पुरानी मंदिर है। ये देखिए कालेश्वरी मंदिर। और आज के वर्तमान समय में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो चलिए अब आते हैं मदन मोहन मंदिर के बारे में। मदन मोहन मंदिर ये रांची ज़िले में स्थित है और रांची ज़िले के उत्तर पूर्व में लगभग 8 किलोमीटर दूर बोड़िया नामक एक जगह है, वहीं पे स्थित है मदन मोहन मंदिर। और इस मंदिर की जो निर्माण था वो नागवंशी राजा रघुनाथ सिंह के शासनकाल में कराया गया था। और रघुनाथ सिंह के शासनकाल में एक थे श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने, उन्होंने ही
इस मंदिर का निर्माण कराया था। यानी शासनकाल अगर पूछ दे कि किनके शासनकाल में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया गया था, तो वो नागवंशी जो शासनकाल में, और रघुनाथ सिंह के शासन का नागवंशी, अगर वंश पूछ दे तो नागवंशी, और राजा या शासनकाल मतलब शासन के बारे में पूछ दे कि कौन से राजा उस वक्त थे, तो वो रघुनाथ सिंह थे। और किसने करवाया था, तो वो लक्ष्मी नारायण तिवारी ने। तो आप तीनों फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 1665 को हुआ था, और इसके बाद इसकी मंदिर बनने में लगभग 3 वर्ष लग चुके थे। यानी लगभग 3 वर्ष के बाद वो मंदिर बन के तैयार हुआ था। और इस मंदिर के जो छत हैं उसके ऊपर एक गोल शिखर है और उसमें चक्र भी है, और जिसकी ऊंचाई 40 फीट है। यानी जो गोल रंग का गुंबद शिखर है उसकी ऊंचाई 40 फीट है, और उसके ऊपर जो चक्र बनाया गया है वो लोहे की चक्र है। और वो जो मंदिर है, मंदिर जो है वो उसकी चारों तरफ जो संबंध मतलब जिसे खंभा कह सकते हैं, वो 11 खंभों पे यानी 11 स्तंभ पे वो मंदिर बनी हुई है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि जो मदन मोहन मंदिर है उसके स्तंभों की संख्या कितनी है, अगर पूछ दे तो वो 11 हो जाएगी। और इस मंदिर बनने के क्रम में जो दिल्ली का शासक था वो औरंगजेब था, और ये दिल्ली का शासक हो जाएगा। अगर दिल्ली का शासक पूछ दे तो औरंगजेब दीजिएगा, और अगर क्षेत्रीय शासक पूछ दे या फिर झारखंड की शासक तो वो नागवंशी राजा हो जाएंगे। और जिसने रघुनाथ सिंह ही थे जिन्होंने अपनी राजधानी छोड़कर दोसाई बना ली थी। और इस मंदिर की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को अष्ट धातु से बनाया गया था। यानी अष्ट मतलब 8 प्रकार के धातु मिलाकर बनाया गया था, और जिसमें सोना की जो मात्रा है वो बहुत अधिक थी। सोना की मात्रा अधिक होने के कारण जो मतलब मन में लालच का भावना उत्पन्न हो जाता था। अगर कोई चोर डाकू होते थे तो वो चाहते थे कि हम इस मंदिर की प्रतिमा को चुरा लें। तो इसी क्रम में एक बार 5 सितंबर 1953 को ये मूर्तियाँ यहाँ की जो थी वो चोरी हो चुकी थी। उसके बाद चोरी होने के बाद फिर नया प्रतिमा स्थापित किया गया। उसके बाद इसकी जो टोटल निर्माण में जो था उसकी टोटल निर्माण में उस समय मतलब जो औरंगजेब के शासनकाल था या फिर नागवंशी राजा के शासनकाल में इस मंदिर के निर्माण में 14,001 रुपया खर्च हुए थे। 14,001 रुपया खर्च हुए थे उस ज़माने में। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस ज़माने में या फिर औरंगजेब के शासनकाल या फिर नागवंशी राजा के शासनकाल में इसकी निर्माण लागत जो थी या फिर इस मंदिर की निर्माण लागत 14,001 रुपया थी। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए मदन मोहन मंदिर है जो बोरिया में स्थित है, रांची के बोरिया में। और ये हमने कहा कि 11 स्तंभों में खड़ा है, तो ये जो खंभे देख रहे हैं ये 11 स्तंभों में इसकी टोटल संख्या 11 है। तो ये इनके बारे में ही बताया था। तो चलिए अब आते हैं नौलक्खा मंदिर के बारे में। नौलक्खा मंदिर, ये जो मंदिर है ये देवघर ज़िले में स्थित है, और जो बाबा बैजनाथ मंदिर है इनसे लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यानी जो बाबा बैजनाथ मंदिर है ये भी देवघर में ही स्थित है, और देवघर में ही म्यूराक्षी नदी भी है। और म्यूराक्षी नदी का अगर उद्गम स्थल पूछ दे तो वो देवघर होगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो नौलक्खा मंदिर है इसका निर्माण माना जाता है कि 1936 में यह मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, और 1941 तक ये चला था। यानी कि 1936 में ये शुरू हुआ था यानी प्रारंभ हुआ था इसका बनना, और 1941 तक ये चला था। उसके पीछे एक नौलक्खा मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है दोस्तों। तो ये हिस्ट्री क्या है कि एक महारानी थी, चारूशीला घोष जिनका नाम था। उन्होंने अपने
पति जिनका नाम उसका पति का नाम अक्षय घोष था और उसका बेटा का नाम जितेंद्र घोष था। इन्होंने दोनों को खो दिया था, यानी दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं इतनी संपत्ति या फिर इतना ऐशो आराम मैं किसके लिए करूं, जब मेरे हस्बैंड या फिर मेरा बेटा ही नहीं रहा, या मेरे पति और मेरे बेटे दोनों छोड़ के चले गए। तो इन्होंने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके निकल गई, अपने घर और सब कुछ छोड़ करके ब्रह्मचारी के रूप में चली गई घर छोड़ के। तो फिर इन्हीं बीच इनकी मुलाकात होती है एक ऋषि से, यानी कि संत, जिनका नाम था संत बलानंद ब्रह्मचारी। इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे एक मंदिर बनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो कष्ट या फिर जो दुर्भाग्य हुए या फिर आपके जो कर्म थे या फिर आपने जो कुछ गलत काम किया हो जिसके वजह से आपको अपने पति और बेटे की मृत्यु हो गई थी, या फिर कुछ मतलब अनहोनी ना हो जिसके वजह से आप यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करें ताकि आपका जो पाप हो वो धुल जाए या फिर आपको मुक्ति मिल जाए ये इन सारी चीज़ों से। तो फिर उन्होंने उन्हीं के कहने पे जो महारानी थी चारुशीला घोष, वो नौलक्खा मंदिर का निर्माण कराई। और उस वक्त इस मंदिर का जो लागत था, यानी इस मंदिर बनाने में जो खर्च हुए वो टोटल 9 लाख रुपये खर्च हुए थे, जिसके कारण इस मंदिर का नाम नौलक्खा मंदिर पड़ गया। और यहीं पे देवघर में ही राम लक्ष्मण मंदिर भी है, दुर्गा काली मंदिर भी है, और ये सभी देवघर में ही स्थित है। आइए देखते हैं नौलक्खा मंदिर को। देखिए, देखने से ही कितनी रोचक लगती है, ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है। और ये जो देख रहे हैं प्रतिमा, यही है, ये प्रतिमा जो है ये चारुशीला घोष, महारानी चारुशीला घोष की है। अब आप जानते हैं बासुकीनाथ मंदिर के बारे में। बासुकीनाथ मंदिर ये दुमका जिला में स्थित है। और ये मंदिर बाबा जो बैजनाथ मंदिर जो देवघर में स्थित है, बैजनाथ धाम, उनसे करीब 42 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे भी सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं और बहुत सारे कांवरिया लोग आते हैं जल अभिषेक करने के लिए। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। सावन माह में 1 माह तक यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी भीड़ होती है, या बहुत बड़ी मेला भी लगती है यहाँ पे। और इसके जो मंदिर प्रांगण है, यानी कि मंदिर का जो परिसर है, उसमें टोटल 22 देवी देवताओं का मंदिर है। ये भी आपसे क्वेश्चन कर दिया जा सकता है कि मंदिर परिसर में कितनी मतलब प्रतिमाएं या मंदिर स्थापित है। तो 22 मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये देखिए बासुकीनाथ मंदिर। अब हम लोग आते हैं महामाया मंदिर के बारे में। महामाया मंदिर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है, यह टॉपिक है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन के आता है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखें, जानें। ये जो मंदिर है ये गुमला ज़िले में स्थित है, यानी गुमला ज़िले के एक अंबिकापुर नामक जगह है, वहीं पे ये मंदिर स्थित है। जो महामाया मंदिर है, इसका जो वर्तमान में स्वरूप है, मतलब पहले कुछ और था और अभी कुछ और, जो यानी कि हम वर्तमान स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो इसका जो निर्माण था ये सरगुजा महाराज बहादुर रघुनाथ शरण सिंह देव द्वारा 1879 से 1917 तक के बीच कराया गया था। और एक इसकी महामाया मंदिर जो है, इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो मंदिर है इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है और इनके पीछे हिस्ट्री भी है। इनकी हिस्ट्री ये है कि जब यहाँ पे महामाया मंदिर, यानी कि माँ महामाया जो थी, यानी कि माँ दुर्गा का ही अवतार जिसे माना जाता है, उन्होंने मतलब अंबिकापुर में मतलब एक बार क्या डाकुओं का आगमन हुआ, जिसमें कि बहुत सारे सोने जेवरात को लूटे जाते थे। तो महामाया का जो मंदिर था
ये मंदिर में मतलब जो प्रतिमा थी माँ महामाया की, उसमें बहुत सारे जो आभूषण थे वो सोने के थे, जिसके कारण जो डाकुओं लोग का था उनका आतंक मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उन्होंने ही जेवरात के चक्कर में उनका सिर काट कर ले गए और सिर काट दिया, और उनका जेवरात जो था वो ले लिए और फिर वो जाने लगे। और इसी में जो भी डाकू लोग थे वो कुछ मील चले पैदल, क्योंकि तभी तो इतने साधन नहीं थे कि तुरंत चले जाओ कहीं भी। तो जैसे वो कुछ मील में रुकते, मतलब कुछ दूरी पे रुकते आराम करने के लिए, वैसे ही उनकी जो मित्र या फिर डाकुओं का जो संग था एक एक करके मरते जाते थे। तो जाते जाते एक टाइम ऐसा आया जहाँ भी एक भी मतलब डाकू नहीं रह गए उस सिर को ले जाने के लिए, यानी सारा का सारा जो डाकू था वो मरते गए। तो वहीं पे, और वो जगह था बिलासपुर का रतनपुर, यानी बिलासपुर से तो वाकिफ़ ही आप लोग। वहीं पे एक रतनपुर नामक जगह है, वहीं पे इनका सर जो था वो रह गया, क्योंकि जब सारे डाकू ही मर चुके थे तो उसे अब कौन ले जाता। तो वहीं पे उनका जो मतलब जो राजा थे उन्होंने वहाँ पे प्रतिमा यानी कि मंदिर की स्थापित कर दी। ऐसा माना जाता है कि जो महामाया मंदिर जो गुमला ज़िला में स्थित है उनकी पूजा कर ले, और जो बिलासपुर रतनपुर नामक जगह में उनकी जो माँ की सिर है, अगर उनकी पूजा ना करे तो ये पूजा मतलब पूर्ण रूप से सफल नहीं माना जाता है। या फिर वहाँ पे जो पूजा कर ले और यहाँ पे आके गुमला ज़िले में जो अंबिकापुर में मंदिर है जहाँ की माँ का धड़ है वहाँ पे पूजा ना करे तो फिर ये पूजा जो है असफल माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। जब दोनों जगह की पूजा कर ले तो ही ये पूजा जो है वो सफल माना जाता है। और नवरात्र के महीने पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तभी मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।